नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। तो आरक्षण खत्म करेंगे राहुल गांधी? एक सवाल है आज। ये सवाल क्यों उठ रहा है, क्या कौन उठा रहा है और कहां से उठा, इसी पर आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात करने जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है ताकि संविधान बदल सके और आरक्षण को खत्म कर सके। चुनावी रैलियों में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मंचों से यही कहा और बीजेपी आरक्षण विरोधी है और अगर सत्ता में आई तो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीन लेगी। विपक्ष के इस नैरेटिव की कार्ड बीजेपी पूरे चुनाव में नहीं खोज पाई। चुनाव में बीजेपी को अच्छा खासा इसका नुकसान भी हुआ। बाद तक बीजेपी ने कहा कि हमें नुकसान हुआ इस बात का और 400 पार का सपना देख रही पार्टी महज 240 सीटों पर सिमट गई। अब कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण पर कांग्रेस का फ्यूचर प्लान शेयर किया है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में जब समानता आ जाएगी, सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे, तब कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। दोबारा से एक बार लाइन सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जब देश के अंदर समानता आ जाएगी, सभी को समान अवसर मिलेंगे और तब कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। यानी राहुल गांधी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो भविष्य में आरक्षण खत्म कर देंगे अगर स्थितियां बनती हैं। अब राहुल के इस बयान पर उनके सहयोगी अखिलेश तो चुप हैं, अखिलेश यादव तो चुप है, सहयोगी है, लेकिन बीजेपी और मायावती ने हमला बोल दिया है। मायावती ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार दिया। अब सवाल यह है कि कौन है आरक्षण का असली विरोधी। तो खास पैनल के साथ तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है, क्या आरक्षण खत्म कर देगी कांग्रेस? ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल। आरक्षण का असली दुश्मन कौन है? ये दूसरा सवाल। राहुल के आरक्षण खत्म वाले बयान पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? क्योंकि वो तो पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। मायावती का आरक्षण विरोधी कांग्रेस दावे में कितना दम? क्योंकि मायावती भी कह रही है और बीजेपी ने भी कह दिया है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इनके बुने जाल में आप ना आए, ये मायावती कह रही हैं। हमारे साथ आपको बता दें तमाम मेहमान होंगे, जो मेहमान होंगे उनका परिचय करा दूं आपको। आलोक वर्मा रहेंगे बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी रहेंगी कांग्रेस की तरफ से, रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी रहेंगे नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से, दुर्गेश उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ प्रियंका जी है। प्रियंका जी आप जुड़ गई, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करें। क्या कांग्रेस भविष्य में सत्ता में आने पर मैम आरक्षण खत्म करेगी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मायावती कह रही है, बीजेपी कह रही है। नहीं, मुझे तो लगा सवाल ये होना चाहिए था कि आरक्षण खत्म कर कौन रहा है। आरक्षण खत्म कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो साफ साफ दिख रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? एक बार फिर उसको अधर में लटका दिया। दोनों तरफ के बच्चे, जो आरक्षित बच्चे हैं, जो अनारक्षित बच्चे हैं, दोनों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और सवाल तो भारतीय राहुल गांधी के फ्यूचर प्लान के बारे में तो बता दीजिए थोड़ा सा। अरे तो प्रेजेंट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि फ्यूचर में ही चले जाएंगे? मैं प्रेजेंट की बात कर लेती हूँ, फिर मैं फ्यूचर पे भी आ जाती हूँ। प्रेजेंट में की बात अगर हम देखें, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर देश में समानता आती है, स्थितियां बनती है, तो हम विचार करेंगे। नहीं, समानता आ गई है क्या देश में? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समानता पे बात करती है? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आरक्षण देने की बात करती है? सवाल तो यही पूछे जाएंगे कि वर्तमान का सिनेरियो क्या? वो आपसे सवाल ना पूछे मैम कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं, अगर समानता आती है, देश में स्थितियां बनती है, तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आपका प्लान यही है क्या फ्यूचर का? ये तो बताइए ना। फ्यूचर प्लान फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है वो। हाँ। एक देश में समानता का दर्जा आ जाएगा जिस दिन एक जो है दलित जो लड़का है जिसकी शादी होती है वो घोड़ी चढ़ जाएगा। जिस दिन एक जो है जो नया पंचायत की महिलाएं होती हैं, जो पंचायत के अध्यक्ष होती हैं, उनको कुर्सी मिल जाएगी। उस दिन जो है, और उस दिन जिस दिन कोई गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं रहेगा, उस दिन जिस दिन ये नहीं देखा जाएगा प्रमोशन के टाइम पे किसकी कौन सी जाति है, उस दिन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन सभी के पास आर्थिक रूप से इतना पैसा होगा कि कोई भी अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तरस नहीं रहा होगा। उस दिन तो इसे आपकी सरकार करेगी ना मैडम? नहीं, जिस दिन लोग मूत्र कांड जैसे कांड करना बंद कर देंगे, उस दिन। लेकिन समस्या को समझिए क्या है वर्तमान सिनारियो। और राहुल गांधी जी की जो सोच है उसको बहुत छोटा करके प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी सोच है और हर महान व्यक्ति उसको समझ सकता है।
हर पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको समझ सकता है। नहीं तो ये आप ही लोग करेंगे ना मैम, समानता आप ही लाएंगे ना देश में फिर। अरे भाई, जब हम सोच बता रहे हैं तो सोच हमारी है तो हम ही लाएंगे ना समानता। हाँ। और कौन कराएगा? तो आपके कई राज्यों में सरकार रही, वहां कुछ बदलाव किया आप लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी तो क्या कहेगी? कहेगी अपने नाम और जातियां ठेलों के ऊपर लिख दो, जो ठेले होते हैं, जो रेडी पट्टी वाले होते हैं, उनको लिख दो। और ये देखो कि 80-20 की राजनीति कैसे होती भारतीय जनता पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो ढूंढेगी कहाँ है ओबीसी, उसका एनकाउंटर करो, उसको जेल में डालो, उसको कोई भी कहीं भी कोई अपराध हुआ हो सबसे पहले उसको निकालो और मार दो। ठीक है, मेजर साहब हमारे साथ जुड़ गए, मेजर आशीष जी भी और राजनीतिक विश्लेषक। मेजर आशीष जी, क्या आप भी मानते हैं कि हाँ, अगर देखिए समानता आती है समाज में, जिस तरह इनकी प्लानिंग है, इन्होंने बता दी पूरी बात है, राहुल गांधी का भी यही फ्यूचर प्लान है कि सत्ता में आते हैं और समानता आती है तो विचार करेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। आप लोग समर्थन करते हैं कि हाँ ठीक है कर दीजिए? देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है कि वो समय जो है बहुत दूर है। अभी समानता दूर दूर तक नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा अभी जो है समाज में कहीं ना कहीं आप देखिए, हमारे यहाँ अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं और यहाँ ऐसे हैं कि जिनके पास खाने के लिए शायद 3 वक्त या 1 वक्त की रोटी भी लोगों को नसीब नहीं हो रही। तो वो बहुत ज्यादा गैप है हमारे अंदर, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो वो एक मुझे लगता है एक ख्याल है जो राहुल गांधी जी ने अपना एक्सेप्ट किया है। यानी आरक्षण आप खत्म करेंगे ना फिर? नहीं, ख्याल तो है, यही ख्याल तो आप देखिए, आप बीजेपी को इसलिए ख्याल की वजह से तो आप घेर रहे थे कि ये ख्याल है इनका कि 400 पार आ गए तो ये संविधान खत्म कर देंगे। ख्याल नहीं, वो देखिए वो उनकी जो प्लानिंग थी और जो कहीं ना कहीं उसको सर ये भी तो प्लानिंग ही बता रहे हैं ना मेजर साहब, इन्होंने भी तो प्लानिंग बताई कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे। एक ख्याल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल और वास्तविक नहीं लगता है। ये एक जैसे मतलब अभी वास्तविक नहीं लगता मुझे, ये वास्तविक प्रैक्टिकल चीज नहीं। तो आप समर्थन करते हैं सर, क्योंकि आप तो पीडीएफ फॉर्मूले की वाली पार्टी है कि हाँ हो जाना चाहिए अगर समानता आती है तो वो समानता जब आएगी तब उस पर चर्चा हो। तो समानता अभी तो दूर दूर तक कहीं है ही नहीं, कोई जो है ही नहीं उसका क्या अभी करें, उससे क्या चर्चा करें? मतलब ये वही बात होगी ना, हमें आज की परिस्थितियों को लेकर के बात करना है कि आज जो परिस्थितियां हम उस पर बात करें। जो 100, 200, 400, 500 साल बाद जो चीज समय आएगा तो उसकी बात मेजर साहब बयान तो आज ही दिया ना उन्होंने, बयान तो अब दिया उन्होंने, और वो भी विदेश में जाके, तो आज ही तो चर्चा करेंगे। अब फिर कब? अब 15-20 दिन बाद थोड़े करेंगे इस पे चर्चा, अभी कर लेंगे, फिर तो पुरानी खबर हो जाएगी ना सर हमारे लिए। तो ये आपके लिए पुरानी खबर हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं, हम तो उन्हीं पे रहेंगे। आपके लिए खबर है तो बताइए सर, नेता प्रतिपक्ष आपके सहयोगी दल, आप उसकी बात पे चर्चा ही नहीं कर रहे, ये बड़ी दिलचस्प है सर। नेता प्रतिपक्ष है सर वो। चलिए दुर्गेश उपाध्याय जी, अगर राहुल गांधी बयान देते हैं तो इनकी प्लानिंग है, अगर बीजेपी वालों के लिए इनका नारा था कि देखिए 400 पार आ गए तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संस्थाएं खत्म कर देंगे, कुछ नहीं रहेगा, अपने प्लान पर कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बाद में बात कर लेंगे, अभी तो अब ये कह रहे हैं कि अभी स्थितियां होगी, हमारी प्लानिंग है ये। देखिए, मैं सभी साथी पैनलिस्ट की बात सुन रहा था। मेरा ये कहना है कि जाति जनगणना की बात है तो राहुल गांधी काफी और कांग्रेस जोर शोर से प्रचारित कर रही है और ये दावा कर रही है कि वो जाति जनगणना करा के ही मानेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोकसभा के जो चुनाव से पहले से ही इस एजेंडे को कांग्रेस एक हथियार के रूप में, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का भरपूर प्रयास कर रही है। और राहुल गांधी का कोई बयान ये ठीक है उन्होंने विदेश में दिया, ये तो आज की बात हो गई। इससे पहले भी जिस तरह से पार्लियामेंट में या चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार जाति जनगणना की बात और बाकी उसमें SC/ST OBC के आरक्षण की बात वो करते आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनको ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की अगर कोई काट है तो वो ये जाति जनगणना का ही मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी एक ठोस रणनीति बनानी होगी, कुछ एक मैसेज देना होगा
और उसके बाद ही इस पर कुछ आगे की बात बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी, मैं ये नहीं कहता कि डिफेंसिव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने जो उसके जो डेवलपमेंट के एजेंडे हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का एजेंडा है, उस पर आगे बढ़ना चाहती है। और राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि उनको ये लगता है, और उनको क्या मतलब कांग्रेस पार्टी जो है इसको एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन मैं लौटूंगा प्रियंका जी एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मेरा। आप देखिए, आप दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? आप कहते हैं एक तरफ कि 400 पार आ जाएंगे तो ये संविधान खत्म कर देंगे, तो आप भी तो उन्हीं के रास्ते पे चल रही है ना मैम। प्लानिंग भी तो आपकी इनकी है, जैसे इनकी प्लानिंग थी, अगर ये 400 पार आते तो संविधान खत्म कर देते। अब आपकी भी तो प्लानिंग है ना, आपकी भी वही प्लानिंग है, बीजेपी की राह पर आप जा रहे हैं। करेंगे ये तो उम्मीद नहीं थी मुझे। हाँ। लेकिन आप महान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे मैडम, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में बैठी हुई है, आप देखिए क्या कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या किया? आप बताइए सरकारी नौकरियों के साथ क्या खिलवाड़ चल रहा है? सरकारी नौकरियां निकल रही है सारी, तो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहे हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूं ना प्रियंका जी यही तो मैं कह रहा हूं। अब आरक्षण के मुद्दे पर आप बीजेपी को घेर रही हो, लेकिन भविष्य में आप आरक्षण खत्म करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो ये तो बताइए ना करना क्या आपको। नहीं, सुनिए एंकर महोदय, आपका सवाल क्या होना चाहिए था? आपका सवाल ये होना चाहिए था कि अब आप ही डिबेट कर लीजिए मैडम। मैडम आप ही डिबेट कर लिया करिए। क्या मैं बताती हूँ प्रियंका जी आप ही डिबेट कर लीजिए। आप अधिकार दिया हमने, भोजन में समानता के लिए भोजन का अधिकार दिया हमने, स्वास्थ्य के लिए जो है अस्पताल बनाए, सरकारी स्कूलों की जो है रचना की। हमने क्या नहीं किया? हमने आज यहाँ तक ये कहिए कि सभी को भूमि का अधिकार तक। मैडम ये भी तो कहेंगे ना कि 3 बार जनता ने आपको नकार दिया इतना काम करने के बाद भी। भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है कि समानता क्या होती है। वो तो ये सिर्फ इतना चाहती है कि उनके चंद मित्र हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सारी संपत्ति देश की बांट देनी है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि देश की जो है 40% संपत्ति सिर्फ मात्र 1% लोगों के पास हो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश के बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास मात्र 3% भी संपत्ति होगी तो भी काम चल जाएगा। हकीकत तो आपकी प्लानिंग क्या है ना, बताइए। अगर 3% लोगों पर संपत्ति है तो फिर क्या आके आप सबको बांट देंगे? क्या सब गरीबों को बांट देंगे उनकी संपत्ति? सबको समानता ऐसे लाएंगे? कुछ प्लानिंग बताइए ना मैडम। आपने कहा हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। क्या आप ये चाहते हैं, क्या जीटी भी ये चाहता है कि गरीब गरीब ही रहे इस देश में और अमीर होता रहे? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल को आप घुमाएंगे तो मुझे भी घुमाना आता है, पर हकीकत ये है कि आज का जो सिनेरियो उस पर डिस्कशन करिए, जरूरी है। अगर आज की मैडम मैं तो उसी पे तो डिस्कस कर रहा हूं। एक तरफ कह रहे हैं कि आप आरक्षण खत्म कर दिया, आपने देखिए 69,000 वाला उदाहरण दिया, यानी बीजेपी वो करती 400 पार होते तो बीजेपी आरक्षण खत्म करने की प्लानिंग कर रही थी। अब आपकी भी प्लानिंग वही है। मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, क्या आपकी भी वही प्लानिंग रहेगी भविष्य में जो ये करना चाह रहे थे? उत्तर प्रदेश में एक इनकाउंटर होता है, उस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, क्या उसकी जांच होगी? क्या उसकी जांच होगी सिटिंग जज के जो है सुपरविजन में? नहीं होगी। मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं। आप बताइए, जो व्यक्ति ये कहता हो कि मोची की दुकान पे चला जाए और मोची के जूते सिलने लगे, वो उस व्यक्ति की तो आप बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं जिसको कोई शर्म नहीं है कि उसके जो मिलने वाला व्यक्ति है। प्रियंका जी मेरा एक सवाल, प्रियंका जी एक मेरा सवाल जान लीजिए। कांग्रेस अगर वाकई में आरक्षण प्रेमी है तो फिर ओबीसी आरक्षण क्यों कांग्रेस ने लागू नहीं किया? क्यों वीपी सिंह की सरकार को इसे लागू करना पड़ा? कांग्रेस 1947 के बाद से 1990 तक क्यों ओबीसी आरक्षण लागू नहीं कर पाई? मैम जो मायावती भी सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो नाई हो चाहे वो मजदूर हो, वो हर इंसान उसके लिए इंपॉर्टेंट है और वो चाहता है कि उस हर इंसान को जीने की और अपनी स्वतंत्रता मिल सके, सामाजिक न्याय मिल सके उसको, और इसी सामाजिक न्याय के लिए जो प्लानिंग की है ये उसी का मैडम आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया ओबीसी आरक्षण लागू? क्यों वीपी सिंह की सरकार को इसे लागू करना पड़ा? 1947 के बाद से 1990 तक क्यों ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो पाया? ठीक है कि 90 में ये लागू हुआ, उसके बाद आप बताइए कि जितनी सरकारी नौकरियां कांग्रेस पार्टी देती चली आई सभी में तो आरक्षण दे रही। भारतीय जनता पार्टी की तरह कुंडली मार के तो बैठ नहीं गई आरक्षण पर। ऐसा तो कह नहीं दिया कि सरकारी नौकरियां बंद हो जाएंगी। मेजर साहब देखिए आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए आरक्षण का मुद्दा है तो मायावती भी
आ गई। हालांकि अभी देखिए सपा की तरफ से आपका कोई ऑफिशियली बयान नहीं आ रहा है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन मेरा सवाल यही था कि ओबीसी आरक्षण कांग्रेस ने लंबे वक्त रहते हुए सत्ता में क्यों लागू नहीं किया, और इसलिए मायावती ने सवाल भी उठा दिए सर इन पर। मैंने कल भी शायद डिबेट करके हम लोग, मैंने ये कहा था अब मायावती क्या कह रही है वो मानिए, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आप पब्लिक से कितने जुड़े हैं, वो पता चल जाता है कि आपके पास कितने सांसद और कितने विधायक। तो अब मायावती क्या कह रही हैं और क्या नहीं कह रही हैं हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, देश की जनता के लिए कोई खास मायने नहीं रखता है, टीवी चैनलों के लिए ठीक है कुछ क्या हो। जहां तक रहा सवाल आरक्षण का, तो निकट भविष्य में वो समाप्त होता तो कहीं नहीं दिख रहा है, अभी तो कहीं दूर दूर तक जैसे मैंने कहा वो कहीं भी नहीं। मेजर साहब ये तो फिर समाजवादी पार्टी को भी अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे ना। एक तरफ आप आरक्षण के मसले पर घेर रहे हैं, कांग्रेस भी घेर रही है, बीजेपी को घेरी है, क्योंकि वो आप लोगों ने कहा, वो बीजेपी कहते हैं कि देखिए इन्होंने नैरेटिव फैलाया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब यही कांग्रेस की प्लानिंग है, बीजेपी की राह पर फिर कांग्रेस भी तो वही कर रही है की प्लानिंग बता रही है ना अपना। हाँ, तो हमारा इसमें स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम अभी किसी भी आरक्षण को निकट भविष्य में खत्म होते हुए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम ऐसी किसी भी अभी विचारधारा के समर्थन में नहीं। तो सर कोई बयान आएगा ऑफिशियली? आ जाएगा, मैं भी दे रहा हूँ, मत मांगिए शर्मा जी मुझे। चलिए देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है, यही ये बात है। मैं आपसे ही जान रहा हूं प्रियंका जी, ये देखिए समाजवादी पार्टी को नहीं लग रहा, आपकी सहयोगी दल को नहीं लग रहा कि ऐसा भविष्य में हो पाएगा, संभव नहीं है, और शायद वो अब आपसे दूरी कर लेंगे क्योंकि इनका पीडीएफ फॉर्मूला है। देखिए आदरणीय मायावती जी बहुत ही एक शीर्ष नेतृत्व वाली नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं और एक बहुजन समाज का जो है प्रतिनिधित्व भी करती हैं। पर मुझे लगता है कि आज जिस तरह से वो चुप्पी साध के बैठी हुई है कि आरक्षण के मामले पर, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले पर जिस तरह से अन्याय हो रहा है दलितों के ऊपर, जिस तरह से उनकी स्कॉलरशिप छीनी जा रही है, जिस तरह से आप देखिए कि जितने भी जो उच्च पद हैं वहां पर उन लोगों को नहीं बिठाया जा रहा है, इन सारी चीजों से पता चलता है कि किस तरह का प्रेशर भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी जो दलितों की नेता है उनके ऊपर बना रखा। तो मुझे लगता है कि उनकी जो सोच है इस समय वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रभावित कर चुकी है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रही। और हकीकत ये है कि इस देश में अगर दलितों की बात करेंगे तो आपको इसी तरीके से घेरा जाएगा, अगर आप पिछड़ों की बात करेंगे तो इसी तरीके से आपको घेरा जाएगा, क्योंकि ये नियम है और ये नियम बनाया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप कभी भी किसी मैडम आप तो दलितों के हक की बात कर रहे हैं ना, उसको हक को खत्म करने की आप खुद ही बात कर रहे हैं, यही तो बड़ी बात है। अगर मोदी अगर इस तरह का बयान दे देते तो आप हल्ला कर देते। आज देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं मेजर साहब, वो हल्ला कर देते, लेकिन उनकी पार्टी चुप बैठी हुई है। मोदी जी को बयान देने की क्या जरूरत है, उनके हाथ में तो कलम है, वो कलम चला के सबका भाग्य बदल सकते हैं। मेजर साहब यही मेरा सवाल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बयान दे देते तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले हमला कर देती। अब आप लोग चुप हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं, मोदी जी बयानबाजी करें तो क्या मतलब निकलता है, उनके हाथ में तो पूरी ताकत है, सत्ता है। चलिए आलोक वर्मा जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। आलोक जी बहुत लेट हो गए, कहीं ऐसा इतना लेट मत हो जाना आरक्षण खत्म कर दे कांग्रेस तब तक। मिला था एक वक्त, देश की जनता ने इनको सौंपा था। मुझे लगता है कि इनका जो अच्छा दौर था वो खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी का दौर है, और मुझे लगता है कि किसी के साथ हमारी पार्टी अन्याय नहीं होने देगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितनी भी गफलत में डाल ले। इस समय थोड़ी सी आवाज राहुल गांधी की अलग अलग तरीके से बेसुरी हो जा रही है, अलग अलग तरीके, उनको तो पता ही नहीं है कुछ क्या वो कहते हैं, कहाँ उनको किस मंच पे क्या कुछ कहना चाहिए, उनके मन में जो कुछ आता है वो बोलते हैं। तो आप आरक्षण विरोधी है या कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। भैया कब दिया इन्होंने आरक्षण, इनके पास एक अच्छा खासा वक्त था। पिछड़े जो है इस देश में दलित जीवन जीते रहे, ये तो जब इनका दिन खराब हुआ तो गफलत में डालने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये खत्म कर देगी, वो खत्म कर देगी। अरे कब खत्म कर दिया साहब, भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 10 सालों से थी, ये तो तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करने वाले लोग हैं। इस देश में चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो और चाहे बहुसंख्यक हो, सबका इस देश में हक है, सब इस मिट्टी के लोग हैं और मुझे लगता है कि सबको आगे बढ़ने का हक है। लेकिन कांग्रेस का समय है, सबने देखा है, अच्छी तरीके से देखा है, ये गफलत में डालने की कोशिश करने वाले लोग हैं। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है
आरक्षण को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। कुछ भी सोच लीजिए, किसी भी तरीके का विचार कर लीजिए, लेकिन आरक्षण इस देश से खत्म होने वाला नहीं है। चले, प्रियंका जी कुछ कह रही हैं। कितना हास्यास्पद है, 69,000 शिक्षक भर्ती पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। पिछले 5 साल से बच्चे सड़कों पर पानी में, गर्मी में, सवाल खड़ा कर रही हैं, कौन पे सवाल खड़ा कर रही हैं? हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है मोहतरमा, इनके गठबंधन हमारा कोई योगदान नहीं है। पार्टी के कोर्ट ने कोई फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुप्रीम फैसला दिया, और जो फैसला निकल कर आएगा, भारतीय जनता पार्टी एक विश्वसनीय पार्टी के तौर पर, एक विश्वसनीय दल के तौर पर उसे लागू करेगी। नियत नहीं है, डालने की कोशिश मत कीजिए। बहुत समय बीत गया आपका। इस देश का बेड़ा गर्क किसने किया है सब अच्छी तरीके से जानते हैं। सिर्फ अमीरों को अमीर बना सकते हैं और गरीबों को और गरीब बनाने की आपकी जो साजिश है वो पूरी तरह से देश में चल रही है। और हकीकत ये है कि आज शिक्षा, आज भारत का प्रधानमंत्री वो है जो कभी चाय में क्या करता था। आज आप ये कल्पना नहीं कर सकते, आप ये कल्पना नहीं कर सकती। साइकिल से लेके उसके खाने की हर चीज से लेके हर चीज पे जीएसटी पे कर रहा है। एक गरीब आदमी सबसे ज्यादा जीएसटी पे कर रहा है। माचिस भी खरीदने जाता है उस पर भी जीएसटी पे करता है। दवाइयां खरीदता है उस पर जीएसटी पे करता है। वो कमरा बुक करता है अगर जो हॉस्पिटल का, उस पर भी जीएसटी आपने बढ़ा दिया। हर तरीके से आप आम आदमी को लूट रहे हैं। हर जगह डबल टोल टैक्स वसूल रहे हैं आप। और हकीकत प्रियंका जी, अब फिर समानता लाने के लिए क्या आप जीएसटी खत्म कर देंगे फिर आगे भविष्य में? सड़कों पे गड्ढे और प्रियंका जी ये तो बता दीजिए, अब आरक्षण की बात आ रही है तो फिर जीएसटी भी खत्म होगी, क्योंकि आपको समानता लानी है देश में, तो फिर जीएसटी भी खत्म करनी पड़ेगी। देखिए मुझे लगता है आ जाने दीजिए हमारी सरकार, उसके बाद बैठ के इस पे भी चर्चा कर लेंगे। अभी तो हम इस मुद्दे पे चर्चा बताइए ना प्लानिंग, जैसे राहुल गांधी बता रहे हैं प्लानिंग, तभी दर्शक लाखों लोग आपको सुन रहे होंगे टीवी पर, वो कम से कम आपकी तरफ जाएंगे, वोट आपको मिलेगा मैडम। ये हमारी प्लानिंग है तो कम से कम वोट मिल जाएगा आपको। और हम उस पर बात नहीं करेंगे और हम फ्यूचर में आने वाले समय पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो न्याय नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। मेजर साहब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे। मेजर साहब एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप चुप हैं, आपकी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का बयान देते तो बवाल हो जाता, अब तक सभी पार्टियां घेरना शुरू कर देती। देखिए अभी उन्होंने एक बहुत फ्यूचरिस्टिक बात कही थी, और जो भी मैंने कहा अभी प्रैक्टिकल नहीं है कि और राहुल गांधी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं है। तो अभी जो फैसला जो होगा वो जो मौजूदा सरकार है वो करती है। तो जो मौजूदा सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो जो कहेगी उस पर जो है प्रतिक्रिया तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई सरकार में है वो। राहुल गांधी तो सरकार में है नहीं, तो राहुल गांधी की बातें का अभी वो जब पहले सरकार में आएंगे तब जो उनका कहा हुआ होगा उस पर जो है रिएक्शन दिया जाए। अभी उसको असिस्ट नहीं है। अभी हमारे आलोक जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो सुप्रीम कोर्ट आप ही की सरकार तो गई ना भाई। जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद दखल तो दिया नहीं, आप गए। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआरपीएफ को पेंशन देने का फैसला दिया था, लेकिन आप फिर उसको भी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट जा के रोक लगा रही। ये नहीं कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे लगता है कि कि गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कौन गया, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं गई। कुछ छात्र जिन्हें नौकरी मिली थी वो सुप्रीम कोर्ट गए, एक पक्ष गया दूसरा पक्ष गया। जो फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी से मानेगी, हमारी सरकार है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, आपके पास कितना लंबा समय था, आपने तो हाईकोर्ट ने फैसला आपको दिया, अरे वो ये आपको माना वही बात, ये वाला फैसला भी माना जाएगा, जो फैसला आएगा वो माना जाएगा। मुझे लगता है आपके पास की जरूरत नहीं है। ये तो सबको पता है कि आपने नहीं माना, आपने उसको टाल दिया, ये तो सबको पता है। तो कहीं ना कहीं आप उसको लीगल उसमें फंसाने का प्रयास किया, जो कहीं ना कहीं देखिए एक्सपोज हो जाते हैं आप जब आप ऐसे काम करते हैं। ठीक है, मैं दुर्गेश उपाध्याय
इससे, क्योंकि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी अब पीडीए फॉर्मूले की बात कर रही है, मायावती के लिए वो बड़ा मुद्दा है कि सबसे पहले उन्होंने ही हमला बोला इस बयान के बाद। अब प्रियंका जी की क्योंकि अब देखिए इसमें कांग्रेस गिरेगी, चाहे कांग्रेस कितना भी कह ले कि देखिए हमारे फ्यूचर प्लानिंग है, अब कांग्रेस ने बात कही है, इशारा किया है, बीजेपी की राह पर ये जा रहे हैं, तो ये एक आरक्षण आपको लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अभी यूपी में उपचुनाव भी है। निश्चित रूप से देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि आरक्षण शुरू से ही एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है, और जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब उसको अपने अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अभी जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो अपना जो ग्राउंड लूज कर चुकी है उसको गेन करना है। और उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में बात करें तो जिन 10 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी काफी जोर शोर से उठा रहे हैं, और लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक डिस्कनेक्ट ये दिखता है कि जिस तरह से आज मायावती जी ने खुद हमला बोला और समाजवादी पार्टी इस पर चुप है, तो जो विपक्ष है खुद उसमें फ्रैक्चर्ड जो है एक व्यू है, इस पर कोई एक राय विपक्ष की नहीं है। कांग्रेस इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी बार बार देश में हो चाहे आजकल वो विदेश में जाकर के इसको एक उस पर बयानबाजी करके एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रियंका जी जाते जाते ये तो बता जाइए, सरकार आपकी बना दी, जनता ने चुन दिया आपको भविष्य में, तो आरक्षण खत्म करेंगे या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हम देश की आर्थिक स्थिति में उन गरीबों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, उन दलितों। आरक्षण खत्म हो गया नहीं? अरे भाई, आरक्षण फिर वही बात आप कर रहे हैं, उस मुद्दे पर तो आइए ना। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के हालात हैं, उससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब गेन करने की जरूरत है, और गेन करने की जरूरत ये भी है कि लोगों का जो विश्वास, जैसे आप इन पर आरोप लगाते हुए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, तो आप भी खत्म करेंगे या नहीं? अरे भाई, फिर वही सवाल आप कर रहे हैं। ये सवाल आप यही सवाल पूछेंगे अब आपसे। आप भारतीय जनता पार्टी से एक बार भी नहीं चलिए, अरे मैम, मैं तो कह रहा हूँ ये आरक्षण खत्म करने वाले थे, वो तो आप लोगों ने नैरेटिव सेट कर दिया और बच गए। इनको 400 पार हो जाते थे तो कर देते, आपने ही तो बताया था। अब आप ही बता रहे हैं, आप ही हमको बता रहे हैं कि हम भी आरक्षण खत्म करने की प्लानिंग है, वही हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आरक्षण खत्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।